हरिओम। कल से गुप्त नवदुर्गा आषाढ़ मास के ये प्रारंभ हो रहे हैं। तो बहुत से भाई या मित्र या सज्जन साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, अनुष्ठान काल के अंदर हम क्या खाएं क्या ना खाएं। वैसे तो अनुष्ठान काल के अंदर स्वयं पाक ही हो तो सबसे उत्तम है, यानी कि अपना भोजन खुद तैयार करें। लेकिन आजकल के जीवन के अंदर घर में रह करके और अनुष्ठान केवल हम करते हैं, हमारे घर वाले तो नहीं करते। जैसा खाना बनाते हैं वैसा ही खाना खाना पड़ता है। उसके आधार पर हमें अपना जीवन जीना पड़ता है। हम समाज में रहते हैं, अलग तो रहते नहीं हैं। तो हम अपनी ज़्यादा चेष्टा या प्रयत्न करते हैं तो फालतू का कलेश घर में होता है। तो हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, एक मोटा सा आपको एक सूची जैसा है, ये आपको बताया जाता है। आप इसका अनुपालन करें और साधना के काल के अंदर अपनी साधना को बलवती करें। कोशिश करें कि अधिक से अधिक आप कच्चा भोजन करें और भोजन सात्विक होना चाहिए। चाहे आप साधना कितनी भी उग्र कर रहे हैं, चाहे आप भैरव काली किसी की भी साधना कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं, सौम्य साधना कर रहे हैं, उग्र साधना कर रहे हैं, देवी जी कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, आप नारायण की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, लेकिन आपका भोजन जो है वो शुद्ध और सात्विक ही होना चाहिए। तो कोई एक सूची बता रहा हूँ, आप उसके ऊपर उस हिसाब से चलिए, आपका कल्याण होगा। भोजन बहुत ज़्यादा शुद्धता के साथ होना चाहिए। सामान्य जीवन में तो नहीं हो पाता, लेकिन नवदुर्गाओं के अंदर आप जरूर करें हर बार। सूची ऐसी है: फल के रूप में केला खाइए, आम खाइए, अंगूर, सेब, अनार, अनानास, संतरा, चीकू खाइए। खरबूजा आप खा सकते हैं। तरबूजे के अंदर बहुत शिकायतें आ रही हैं, तो तरबूजा आप कोशिश करें कि ना खाएं। अगर आपके अपने देखा वाला परखा हुआ है तो आप ले सकते हैं तरबूजा, सोच समझ के लीजिए तरबूजा। सब्जी के रूप में आप कच्ची सब्जी खा सकते हैं। गाजर खाइए, गोभी खाइए, कच्ची गोभी साफ करके, बिल्कुल गोभी में गिराने आती हैं, उसका ध्यान रखिए। मूली खाइए, टमाटर देख के खाइए, ककड़ी, चुकंदर, ये सब आप खा सकते हैं। ककड़ी भी देख के खानी है आपको। कुछ कंदमल, कुछ कंद फूल, कुछ ऐसे हैं फल, इनको आप उबाल करके या भून के खा सकते हैं। जैसे आलू है, जिमीकंद, जिसको सूरन भी कहते हैं, शकरकंदी है, कुछ और चीजें हैं, इसको आप भून के खाइए। ये मतलब इसके अंदर आप अन्न भी इसको कह सकते हैं। जैसे चने को आप जो है भून के खा लीजिए या भिगो के खा लीजिए, अंकुरित करके। सत्तू खा सकते हैं, चने, जौ और गेहूं, इसका सत्तू। मूंगफली खा सकते हैं कभी कभी, और मूंग साबुत भी खा सकते हैं, साबुत मूंग जो होती है। कुछ लोग सोयाबीन की भी कहते हैं, लेकिन सोयाबीन सही आहार नहीं है, वो पचता नहीं है। साधना के काल के अंदर इसमें गैस बनती है, वो ठीक नहीं है। फिर आप सूखे मेवा भी आप इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, खजूर, पिस्ता, अंजीर, ये सब चीजें। और कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र के अंदर ही होते हैं, उसको आप खा सकते हैं। या आप अपने क्षेत्र के, हर किसी क्षेत्र के अपने अपने क्षेत्रज्ञ कुछ पदार्थ होते हैं, आप उसको खा सकते हैं, उनको भी आप लीजिए। इसके अलावा मीठे पदार्थ के रूप में आप शहद लीजिए, गुड़ लीजिए, दूध लीजिए। दही मत खाइए, दही नहीं खाना है इस समय, दही नहीं खाना है। आप देसी खांड, शहद, गुड़, ये लीजिए आप। नमकीन पदार्थ के रूप में आप सेंधा नमक लीजिए, पापड़ लीजिए, मखानों को भून के खाइए आप। तो कुल मिलाकर के ये है कि प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, तो हम इन चीजों को समझ करके उल्टे सीधे अप्राकृतिक जो चीजें होती हैं, साबूदाना और फालतू की चीजें जो होती हैं, जो सेंधा नमक आता है बाहर से पिसा पिसाया ले लेते हैं, पता नहीं क्या पड़ा हुआ उसके अंदर। काले नमक में पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। कुछ लोग तो हड्डियों का चूरा बना के डाल देते हैं। शुद्धता सबसे बड़ी चीज है। आप लोग इस शुद्धता का अनुपालन करिए, तब जाकर के आपको साधना के मार्ग में कुछ प्राप्ति होगी। आप पूरे साल ना कर सकें, ये आपके पास प्रभु की कृपा से अति उत्तम समय होता है। साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार प्रकट, 2 बार गुप्त। तो ये गुप्त नवरात्रे कल से शुरू हो रहे हैं। 9 दिन आप अच्छी तरीके से शुद्धता पूर्वक रहन सहन, भोजन, वाणी, भाषा, सबका ध्यान रखते हुए जीवन में आगे बढ़िए। भगवती कल्याण करे, हनुमान बाबा हमेशा सहायता करे। सबको राम राम।